हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि वेक्टर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक क्लोनिंग वेक्टर्स की भी कैटेगरी आती है। आपने शटल वेक्टर्स वगैरह के बारे में भी सुना होगा, उन सब के ऊपर भी वीडियोस आएगी। बट अभी हम क्लोनिंग वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, वो भी कौन से, जो कि प्लाज्मिड पे बेस्ड है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो इकोलाई या वायरसेस वगैरह इनके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये सारे वेक्टर्स जनरली मतलब मोस्ट कॉमनली प्लाज्मिड से डिराइव्ड होते हैं। तो जो भी क्लोनिंग वेक्टर्स प्लाज्मिड पे बेस्ड है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड आप सबको पता होगा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से रेप्लिकेट करता है, इसे मेन होस्ट जीनोम की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होगा, ये कुछ यूकैरियोटिक सेल्स लाइक यीस्ट वगैरह के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इसका साइज जब भी हम देखते हैं, जनरली इसका साइज 1 kb से लेके 300 kb तक हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो किस बैक्टीरिया में है या किस यूकैरियोटिक सेल में है। जैसे मैंने बताया, यीस्ट में भी हो सकता है। प्लाज्मिड्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं इन जनरल। एक होते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स और एक होते हैं जिन्हें स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये दोनों जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं, दो टाइप के प्लाज्मिड्स, ये बेसिकली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज। तो कितनी नंबर ऑफ कॉपीज है जो एक सेल में ये प्लाज्मिड अपनी मेंटेन करता है, उसके बेसिस पे हम रिलैक्स्ड या फिर स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड बोलते हैं। जनरली बोला जाता है कि रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स की मल्टीपल कॉपीज होती हैं एक सेल में, तो काफ़ी सारी कॉपीज आपको इसकी देखने को मिलेगी। बट जब भी आप स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड की बात करते हो, ये ज़्यादातर लो कॉपी नंबर वाले प्लाज्मिड्स होते हैं, इनकी कॉपी कम होती है। या फिर आप बोल सकते हो कि इनका जो भी कॉपी होती है या तो सिंगल ही होती है या फिर काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू रिलैक्स्ड प्लाज्मिड्स। ये जनरली स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लोन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जनरली इनको कहाँ क्लोन करने के लिए यूज़ होता है, तो जिसमें ये पाए जाते हैं, जैसे बताया था प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में यानी इकोलाई वगैरह के अंदर अगर आपको क्लोनिंग करनी है तो यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में क्लोनिंग करनी है तो यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने इन्हें क्लोन करना है यीस्ट के अंदर, तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जनरली एक आइडियल प्लाज्मिड जिसे हम बोलते हैं, एक आइडियल प्लाज्मिड, एक आइडियल प्लाज्मिड के अंदर मेंशन किया जाता है कि एक प्लाज्मिड जो होगा वो किस टाइप का होगा। स्मॉल होना चाहिए साइज में, उसका साइज छोटा होना चाहिए, हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड होना चाहिए, उसकी कॉपीज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो हाई कॉपी नंबर देखने को मिलना चाहिए आपको। उसका ओन ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, खुद का ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट एमसीएस प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की रिस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल हो। इसके अलावा उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर की जीन्स भी होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर की जीन्स। ये सारे एक प्लाज्मिड में अगर कैरेक्टर होंगे तो उसे हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि प्लाज्मिड में ये सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलते, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इनमें से कुछ चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लो एक प्लाज्मिड है, उसका स्मॉल साइज है, कॉपी नंबर भी ज्यादा है, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन भी है, बट उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर की जीन नहीं है या फिर उसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट नहीं है, तो उस केस में हम उन साइट्स को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जब भी हम एक प्लाज्मिड की बात करते हैं, इसे बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करने के लिए जो जो मैंने अभी आपको बताया चेंजेस करने पड़ते हैं, उनके अलावा आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को इंट्रोड्यूस करने की जो हम बात कर रहे हैं, इसे हम पॉलीलिंकर साइट भी बोलते हैं। तो पॉलीलिंकर साइट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये बेसिकली शॉर्ट सिंथेटिक सीक्वेंसेस होंगे जिनके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, तो उन्हें आप इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जो भी आपको रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएजेस वगैरह से ट्रीट कराना है, उनकी साइट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सिलेक्टेबल मार्कर जीन जो हम जनरली इंट्रोड्यूस करते हैं वो एंटीबायोटिक जीन होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
अब ये जीन जो होती है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जीन इंसर्ट हुई है या नहीं एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को ट्रीट करके। तो ये भी हम कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर कुछ सिलेक्शन सिस्टम्स भी डाल सकते हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे स्क्रीनिंग में, तो वो भी सिलेक्शन मार्कर्स की तरह ही यूज किए जा सकते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो यहाँ पे आता है वो आता है PBR322 का, आपने इसके बारे में सुना होगा। ई कोलाई के अंदर ये रेप्लिकेट करता है, और P इज फॉर प्लाज्मिड, B और R जो होता है वो बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, उसके नाम पे ये पूरा नाम जो है इस प्लाज्मिड का वो रखा गया है। तो वो आपको बताया 322 यहाँ क्या होता है, तो वो बेसिकली एक नंबर है जो कि इस प्लाज्मिड को दूसरे प्लाज्मिड से जो सेम लैब में डेवलप किए होंगे उनसे डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा एक प्लाज्मिड होता है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, इसके बारे में इसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूंगी अलग से। तो एक ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल जो इसके अंदर आता है वो बैक का आता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये भी काफ़ी बड़े सीक्वेंसेस को इंसर्ट करने के लिए, उन्हें क्लोन करने के लिए यूज़ होता है। जनरली बोला जाता है कि इसमें इंसर्ट आप 50 to 300 KB तक का डाल सकते हो। एक ऐसी भी वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको इंडिविजुअली सारे वेक्टर्स का साइज बताऊंगी, इंसर्ट साइज कितना वो कैरी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर्स जो प्लाज्मिड पे बेस्ड है उनके कुछ एग्जांपल्स और कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाली वीडियोस इंडिविजुअली इन प्लाज्मिड्स के ऊपर या इन वेक्टर्स के ऊपर होने वाली है, एंड इसके अलावा जो भी वायरल डीएनए पे बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स एंड दिस सेशन हेयर ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसके नीचे कमेंट भी ज़रूर कर दें आपको कैसी लगी ये वीडियो वो बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।